आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मज़हब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। आइए एक बेहतरीन प्रवचन के गहराई में प्रवेश करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक सुनिए, समझिए और अपना मार्ग कल्याण का खुद प्रशस्त करिए। बंधुओं, जब भगवान राम रावण को मारे, रावण अभी जिंदा था, अभी मरा नहीं था पूर्ण रूप से। भगवान राम अपने भाई लखनलाल जी को कहे कि रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, जाकर के जरा राजनीति सिखाओ। लखनलाल जी गए तो रावण पूछा, कौन है जी? कहा, हम राम के भाई लखनलाल जी हैं। किधर आए हो? कहा, कुछ राजनीति सीखने आया हूं, भाई भैया हमारे भेजे हैं। तो रावण कहा, तुम्हारे खानदान में कोई होशियार आदमी है, विवेकी आदमी है जो राजनीति सीखेगा? लखनलाल जी ने कहा, मेरे घर में कोई होशियार नहीं। कहा, एक भी नहीं। कहा, कैसे? तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भैया राम को जो वनवास दिया वो किसके कहने पर? तो लखनलाल जी ने कहा, माता केकई के कहने पर। बताओ, पत्नी के बात बूझने वाला बड़ा होशियार होता है। तो और पिताजी होशियार है जो पत्नी के बात बूझ के और जिसको राज हो रहा था उसको वनवास भेजवा दिया। अच्छा ये बताओ, तो हर माँ के कर बात बूझ के राम को वनवास दिवा दिया। कहा, मंथरा नौरिन, क्या रे? नौरिन के बात बूझने वाली रानी बड़ी होशियार होती है। तो हर माँ होशियार थी जो नौरिन के बात बूझ के राम को वनवास दिवा दिया। तेसर में कहा, तो हर भाई राम होशियार है, हमारा मामा कपट का मिर्गा बन के जंगल से निकला। तो कहते हो हमारा भैया सर्वा अंतर्जामी है। तो राम पहचान नहीं सके कि कौन है ये जो तीर धनुष लेके आ कपट के मिर्गा के पीछे दौड़ते चला गया। तू बड़ा होशियार है, तुमको जब सीता के रखवारी में रख गया, हमारा मामा कपट का मिर्गा बोला, दौड़ो लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण, तो आवाज नहीं पहचाना कि भैया का आवाज है कि किसी दूसरे का, जो सीता को छोड़ के तीर धनुष लेके दौड़ल तू चला गया। तू होशियार है। तो हर भाभी होशियार है, उसको अग्निबाण से घेर दिया तुम, वो निकली का है जो हम लेके चले गए। ये पांचों में क्या होशियार है? भजन करके मुक्ति पाना चाहते हैं, राम के भजन करके कल्याण पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। बंधुओं, नियम को तोड़ा गया, प्राकृतिक नियम को तोड़ा गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मरेगा एक समान। और जो मर गया तो उस पर हिंदू अपना नियम लगाएगा, इसको जल्दी ले चलो श्मशान और जलावन का इंतजाम करो, जल्दी इसको जलाओ। अब मर जाने के बाद मुसलमान अपना नियम लगाएगा, इसको ले चलो कब्रगाह, इसको जल्दी दफनाओ, वो मिट्टी में गाड़ देगा। सिख अपना नियम लगाया, ईसाई अपना नियम लगाया। अब बताइए कि इन नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा? हिंदू मरने के बाद नखबाल कराया, एक भी मुसलमान नखबाल नहीं कराया, सिख नहीं कराया, ईसाई नहीं कराया। तो हिंदू सब तर जाएगा, ये सब नरक में चला जाएगा क्या? हिंदू के मरे हुए लोग तर जाएंगे और लोग नहीं तरेगा। ये सारा पक्षपात है। साहब कबीर ने कहा
पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। सारे लोग अपना अपना पक्ष में लगे हुए हैं। हिंदू में जा रहा है कोई आदमी, अब बिलाई अगर रास्ता काट दिया तो उसी जगह ही खड़ा रहेगा मोटरसाइकिल और कार जीप लेके खड़ा। एको को मुसलमान खड़ा नहीं होता है, वो बिलाई रहे चाहे सियार रहे, वो चलते बनता है तो ओकर गाड़ी उलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, वो आपका नियम है। हिंदू लोग हाथ दिखाता है, एको को मुसलमान हाथ पंडा से नहीं दिखाता है। क्या हो गया उसको? हिंदू मंगल के शनिचर के दाढ़ी नहीं बनाएगा, मुसलमान में इसका कोई नियम नहीं है, वो कभी बना सकता है। हिंदू समय से अपना समय देखकर, घड़ी देखकर गंगा स्नान करेगा, कुंभ में नहाएगा। मुसलमान को इसकी कोई सूचना नहीं है, वो घड़ी देख के ऐसा काम नहीं करता है। सारा नियम अलग अलग बना लिया गया है। बंधुओं, कौन तरेगा? हिंदू तरेगा कि मुसलमान तरेगा कि सिख तरेगा कि ईसाई तरेगा? किसका नियम बढ़िया है? कौन नियम से हमारा कल्याण होगा? साहेब कबीर सारे नियम से अलग है। साहेब कबीर सारे नियम से अलग हैं। उन्होंने मुसलमानों से कहा, मौलाना सुनो कुरान की बातें रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। उस बकरी को गला कटावे, अपने हाथ छुड़ाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमाते। यह रीति उल्टी कौन सिखाई, अहमक नहीं लजाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। एक मालिक का सकल जीव है, कीट पतंग जहां पे। दूजा कहो कहां से आया, जिस पर आप गुस्साते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। और हिंदू से कहा, साधो पारे निपुण कसाई। कहते हैं ब्राह्मण सबसे बड़ा कसाई है दुनिया में। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पूजाई। आत्म राम पलक में बिन से, खून के नदिया बहाई हो संतो। ई पारे जी निपुण कसाई। धर्म करे जहां जीवा बधा तू है, अकर्म करे मोरा भाई। जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई हो संतो। ई पारे जी निपुण कसाई। बंधुओं, कोई सवाल का जवाब ये दुनिया में कबीर साहब के प्रश्न का जवाब कोई देने वाला नहीं। कबीर साहब तो यहां तक प्रश्न कर दिए कि सेत बांध के पार गए, सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार ताही अगस्त मुनि अच गयो। इनमें को करता
कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और रावण को मार के गिराया। अब उसी रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गया। तो साहेब कबीर पूछते हैं कि बताओ पुल बनाने वाला बड़का कि एक चिरुआ में पी जाए वाला बड़का, कौन बड़का? बड़का कौन होगा? पीने वाला बड़का होगा। आज पीने वाला की पूजा कोई नहीं कर रहा है, सारा दुनिया पुल बनाने वाले के पीछे पड़ा हुआ। साहब कबीर पूछते हैं गिरवरधारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमान, अशेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवान? ऐ तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठाया, धौलागिरी को हनुमान ने उठाया और पूरे सृष्टि को शेषनाग ने उठाया। तो ये तीनों में बड़का के? ये तीनों में बड़का क्या होगा? शेषनाग का पूजा कौन करता है? शेषनाग के देख लिया तो सोटा से थूथना थूट देता है। साहब पूछते हैं काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, अब मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम? बड़ा कौन? राम जब नाग फांस में बंध गए थे, किसने काटा नाग फांस? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़ा की राम? कहां ही कोई बात का जवाब नहीं है। मैं तो यहां तक पूछता हूं, ये शिव चर्चा करने वाली महिला और पुरुष हरिंदर को कहती है भैया, अब भैया के पत्नी के लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी कौन लगेगी रिश्ता में? भाभी। तो नीलम को भाभी कहना चाहिए ना, कोई रिश्ता नहीं है। हरिंदर भैया, नीलम दीदी। अगर नीलम दीदी है, अगर नीलम दीदी है तो दीदी के दूल्हा क्या लगेगा? वो कोई रिश्ता नहीं। जो मन में आवे वही धर्म है, वही मुक्ति का मार्ग है, कहीं सच्चाई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।